दूसरे कान में डाल दिया। उसके बाद कहने लगे, बोले महाराज हमने विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पड़ोस में किसी की शादी देखी थी, तो हमने उसके गले में न जाने कोई पट्टा देखा, और उस पट्टे का आकृति ऐसी थी, आगे तो चौड़ा और पीछे पूंछड़ी जैसे। टाई पहनते होंगे महाराज। वो जो हमने पड़ोस में देखा था, अब हमारे पास वैसा तो नहीं, लेकिन उसके जैसा ले आते, और वो जैसा लेकर के आए तो क्या लाए? सांप लंबा काला, फण आगे से चौड़ा, पूंछड़ी पतली। बोले महाराज अपने तो अभी काम निकालना है, तोरणी तो मारना, इसी को लटका ले, और वो टाई गले में बांधी। बोले ना, उन्होंने कहा बोले ये कब तक रखना है? बोले जब तुम्हारी इच्छा उतार देना, पर अभी तो डाल ले, तोरण मारो जब तक। सर्प गले में डाल दिया। और फिर एक ने कहा, बोले भैया मैंने भी एक शादी देखी थी, उस शादी में क्या था? बोले दूल्हे के माथे के ऊपर कुछ ऐसे यहाँ लटकाया हुआ था, सेहरा। बोले हाँ। तो एक पीला सा सांप पकड़ के लाए, ऊपर उसकी पूंछड़ी लपेट करके उसको उल्टा कर दिया, और उल्टा करके ऐसे अंगुली की दी तो उसने फण चौड़ा कर लिया। बोले इससे बढ़िया सेहरा कोई दुनिया में नहीं हो सकता। शंकर जी ने कहा, अब देखो शंकर जी भी विनोद कर रहे हैं, या वो बोले इधर तुमने सर्प डाल दिया, ऊपर सर्प, और इन्होंने अगर मेरे फुंकार मार दी तो हम रास्ते में ही ढेर हो जाएंगे, वहां तोरण कौन मारेगा? बोले महाराज हम इनको समझा करके लाए हैं, ये कुछ करेंगे नहीं आपका, ये हमारी गारंटी। देखो कितने भोला जीव, कितना भोला है, परमात्मा से कह रहा है हमारी गारंटी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो बोले अब क्या कोई बाकी तो नहीं? आज महाराज अभी तो आपके दिग्जाम की शूटिंग बाकी है, कपड़े भी तो पहनाने हैं, उनको ला करके, और जो मृग छालाएं और बागंबर थे वो सब लपेट दिए उल्टे सीधे। आप देखना शंकर जी ने आज तक भी वही तरीका अपना रखा है, जो भूतों ने विवाह के समय पहनाया था, वैसी की वैसी ड्रेस में आज भी भोले बाबा रहते। कारण क्योंकि सरल भक्तों के हृदय से, सरल भक्तों के हाथों से उनका श्रृंगार हुआ था। आज उन्होंने उठा करके वो बागंबर लपेट लिया। शिवई सम्मुगन और करहि श्रृंगारा, और जटा मुकुट अहि, अहि का मतलब होता है सांप, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, और कुंडल कुंडल कंकन और पहरे ब्याला। कुंडल कंकन ब्याल अर्थात बिच्छुओं को पहन रखा है, और कमर बंद में अरे सरपन कोई लगा लियो है आड़ बंद, और सरपन को ही बना लियो है भुजबंद, और जिनके माथे पे चमक रहा है दूज को चंद। ऐसे भगवान शंकर हंसने लगे मंद मंद। बोले शंकर भगवान। बोले महाराज सोना स्याही भी लगाते हैं? तो बोले सोना स्याही लगाते हैं, पर अपने पास तो सोना ही नहीं है। अरे बोले सोने से भी महंगा है नीलम। तो बोले नीलम मिला नहीं हमको कहीं। कोई बात नहीं, शंकर जी ने अपने जो गले में जहर फंसा हुआ था, उसी जहर को उन्होंने कहा, बोले अब तू चमड़ी पे दिखाई देने लग जा। तो गरल कंठे उरे नर सिर माला, 80 हुए। ध्यान देना क्या लिखा है तुलसी जी ने, 80 हुए। यानी इतना उत्कृष्ट वेश है कि लोग उसको देख करके ये नहीं कह सकते कि कल्याण करने वाले होंगे, ये तो अकल्याण वाले होंगे। ऐसा उन्होंने भेष बनाया उल्टा। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, ऐसा उन्होंने भेष बना दिया। और अब कहा, बोले महाराज तोरण मारने के लिए अपने पास कुछ न कुछ व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा, बोले इसकी चिंता मत करो, मेरा त्रिशूल है, अच्छे अच्छे तोरण मार देगा। उस तोरण की तो क्या बात है। उन्होंने सोचा कोई राक्षस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, बीच में अगर मेरी विवाह के बीच में कोई तोरण आता है तो ये मेरा त्रिशूल उसके लिए है। पर बोले महाराज सावा तेज है, 24 तारीख का घोड़ी मिली नहीं, घोड़ी नहीं मिली। बोले घोड़ी बिना तो फिर कैसे विवाह होगा, हम नहीं जा।
भूतों को भी डर लगता है। बोले इन बाबा जी की एक बार अगर सुई टेढ़ी होगी तो फिर सीधी होना मुश्किल है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, उसका भी विकल्प है। बोले क्या है? अरे बोले जब सावा नहीं हो तो कुछ काम चल जाता है। देखो जयपुर में जब विशेष शादियां होती है ना और मारामारी पड़ जाती है तो वो घोड़ों की जब कमी आ जाती है तो खच्चर भी ले आते हैं लोग बाग पैरा उठा करके। कौन देखने जा रहा है कि घोड़ा है गधा है। ऐसी स्थितियां काफी बीती है। तो बोले महाराज जब ऐसा मामला हो तो कोई अपने पास साधन हो उसी में तोरण मार लेंगे। तो बोले कैसे? बोले अपने पास ये नंदी है ना, इसी पे बैठ चलेंगे। अरे बोले बैल के ऊपर बैठ करके तोरण मारना है क्या? बोले हाँ। शंकर जी ने सोचा मैं भी कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं जैसा ही मैं भी करता हूँ। तो बोले चलो बैठो, आने वाली है बारात। नंदी को बुलाया। दुनिया के दूल्हे तो जाकर के बैठते हैं जिधर घोड़े का मुंह होता है उधर घोड़ा का मुंह करके। और ये बाबा महाराज वहां गए और जाकर के इन्होंने कहा बोले तुम माता हाथ लगाना, नहीं बैठ जाऊंगा। नहीं महाराज, दूल्हे को घोड़ी पे लोग चढ़ाते हैं, ऐसे हम भी आपको चढ़ाएं। शंकर जी जान गए, बोले ये चढ़ाएंगे, जैसे चढ़ाएंगे वैसे मुझे नहीं चढ़ना है। और वो जो बैल था उस बैल के मुंह की तरफ तो कर लिया उन्होंने पीठ, और पूंछ की तरफ कर लिया अपना मुंह। जितने भूतों ने कहा बोले बाबा ये सब क्या किया? बोले तोरण मारने मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, अब तुम मत बोलो। वाह वाह। पर महाराज तुम गिर जाओगे, कुछ पकड़ने का साधन नहीं है। उन्होंने जट नीचे हाथ डाला, पूछड़ा पकड़ लिया, बैठ गए पकड़ करके। बोले अब तो नहीं पढ़ूंगा। बोले अब नहीं पढ़ोगे, अब बिल्कुल फिट। बारात बिल्कुल दूल्हे राजा तैयार हो गए। बोले अब निमंत्रण दो बारात को। उन्होंने उठाया सिंगी और सिंगी नाद किया और सिंगी नाद करके और सारे देवताओं को सूचना कर दी कि हम तैयार हैं। अब देवताओं ने सोचा कि विवाह कराने जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि विवाह कराने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा। कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा श्रृंगार करके बैठे होंगे बाबा। अब उनकी पत्नियां जो है ना देवताओं की, वो तो सब वीआईपी हैं। उन्होंने अपने अपने पतियों को देखा, कभी इधर से देखे, कभी ऐसे देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। हाँ बिल्कुल, बोले अब सही लग रहे हो, अब चले जाओ। और देखना बराबर सूचना देते रहना कैसे कैसे कहां तक पहुंच रहे हो। हम ऊपर से देखते रहेंगे तुम्हारी सारी गतिविधियां। और चुपचाप जाकर के वहां बारात के जनवासे में शांति से बैठ जाना। ज्यादा ब्याई सगे में इधर उधर रोते भी थे। सबको चक्का जाम कर दिया उन लोगों ने। इधर क्या हुआ? सुर समाज सब और भांति अरूपा। लेकिन तुलसी जी ने भी कहा कि इसमें बट तो लगा हुआ है। बोले क्या? बोले सारा समाज बराती तो बढ़िया है लेकिन नहीं बरात दूल्हू अनुरूपा। इस दूल्हे के जैसी बारात नहीं है। या तो दूल्हे जैसी बारात होनी चाहिए या फिर बारात जैसा दूल्हा होना चाहिए। मेल नहीं खा रहा है। और इसकी हंसी कहां उड़ाई? ऊपर। देवताओं महिलाओं की आदत होती है, गांव का लड़का भी दूल्हा बन के निकले तो 100 काम छोड़ करके पहले उसको देखने आई, और बाहर का आए तो भी देखने आएगी। तुम्हारा दोष नहीं, ये ऊपर से बीमारी है। तो ऊपर से क्या हुआ? जितनी भी देवताओं की स्त्रियां थी वो सब ऊपर चढ़ करके और नीचे देख करके कहने लगी, अरे बोले सखी। बोले हाँ। बोले मुझे तो नहीं लगता कि इसको कोई लड़की दे देगा। भाई अरे बोले तुम किधर देख रही? अरे बोले मैं तो मेरे पति को देख रहा हूँ, देखिए विमान में सही चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं। अरे बोले उनको तो बाद में देख लेना, पहले दूल्हे राजा को देख ले। और जब दूल्हे राजा को देखा तो कह दिया, बोले नहीं बारात दूल्हू अनुरूप। बोले हमारी ये जो बारात बनकर के गई है ना, बेचारे कल से लग रहे हैं सजने में। हाथों हाथ विमान मांजे इन्होंने, गाड़ी की सर्विस की इन्होंने सबने हाथों हाथ। और बोले दूल्हा मिला तो ऐसा जो रोटी मिले न भात। क्योंकि इसको देख करके ही वो लड़की वाले कह देंगे, बोले हो
अब क्या करें, सब टेंशन में हो गई देवताओं की स्त्रियां। तो ऊपर से सब ने, जैसे तुम लोग मोबाइल रखते हो ना, उस समय मोबाइल था लेकिन उसमें सेट लेने की जरूरत नहीं थी, यहीं से तरंग चलती। सब ने अपने अपने पतियों को इशारा किया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बारात में। दूल्हा? बोले ये दूल्हा? पिटाई खाओगे क्या इसके साथ में? तो उन्होंने कहा, बोले बताओ तो तुम कहो जो करें। आज्ञाकारी सब पति थे। बोले तुम कहो जो कर लें। अरे बोले बिलग बिलग सब हो ही चलो, अपना अपना ग्रुप अलग कर लो। ब्रह्मा जी से कहो कि तुम अपने जितने भी परिकर हैं, तुम्हारे नौकर चाकर, उनका सबका अलग ग्रुप बना लो। और विष्णु जी भी अलग बना ले, कुबेर भी अलग बना ले, इंद्र भी अलग बना ले, सब अलग अलग बना लो। और ऐसे भीड़ में इसके साथ चलोगे तो तुमको कोई नहीं पूछने वाला। और कम से कम 5 किलोमीटर का फासला रखो, साथ में मत जाना। सब आज्ञाकारी देवताओं ने अपना अपना समाज अलग कर लिया। अलग करने के बाद फिर बारात चल पड़ी। अब चक्कर ये पड़ रहा है, पहले बारातें दूल्हे से आगे चलती थी, लेकिन शंकर जी पीठ इधर मुंह करके बैठे हैं, बारात उनको दिखी नहीं कि बारात मेरे साथ भी चल रही है, आगे चली गई। और ये जब मिस्टेक हुई ना, बारात छोड़ के भाग गई दूल्हे को, तब से नियम बन गया कि अब दूल्हा आगे आगे बारात पीछे, ताकि नजर में रहे सब लोग, कोई भागे नहीं। तब से तुम लोग पीछे चलने लगे हो। इससे पहले बारात आगे, दूल्हा पीछे। अब वो उधर मुंह करके बैठे हैं, तो बारात आई, भीड़ हुई, जिसका तो सबको भी पता, उस बात को भूत देख रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना ग्रुप बना करके अलग अलग होकर के चल दिए। भोलेनाथ से ये भी नहीं कहा कि हम चल रहे हैं, अब तुम भी स्टार्ट हो जाओ। उन्होंने, शंकर जी ने पूछा भूतों से, देख रहे हैं उधर ही पूछड़े की तरफ, और ऐसे ही बैठे बैठे पूछते हैं, बोले क्यों रे ये बारात वाले चल नहीं रहे क्या, यहीं खड़े रहे? और बोले महाराज क्या बात करते हो, तो 5 किलोमीटर निकल गए होंगे। बोले बारात निकल गई? बोले हाँ। अरे बोले फिर अपने भी चलो, 2 किलोमीटर चले होंगे। फिर उनको याद आया, अरे बोले नालायक सब मेरे को छोड़ गए, मेरे पीछे वो दूल्हा वहां जा रहे हैं बारात लेकर के, और मुझे यहीं छोड़ गए। ऐसी कैसी बारात है दूल्हे की कीमत ही नहीं करे, वो खुद पहुंचने के लिए तैयारी करे। ऐसा करो अपने यहीं रुक जाओ थोड़ी देर। वो क्या समझते क्या मेरे पास बारात नहीं है, अब मैं मेरी बारात इकट्ठी करता हूँ। और भोले बाबा ने सिंगी नाद किया, और सिंगी नाद करते ही पूरे 3 लोक ब्रह्मांड के जितने संस्थान हैं, उन सब के भूतों को बुलवा लिया और सबको इकट्ठा कर लिया। सारे भूत शंकर जी के सामने आकर के खड़े हो गए पूछड़ी की तरफ। भूतों ने कहा, बोले महाराज हमको क्यों बुलाया है? अरे बोले आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई। क्या हुआ? बोले जो बारात बनी थी ना, वो तो चली गई। ध्यान देना शब्दों पे, नहीं बारात, यहाँ शब्द लिखा है बारात। बारात का मतलब सुशील, सज्जन और दिखने में भी छोटी और बढ़िया लगने वाली, इसको कहते हैं बारात। और अब शंकर जी ने क्या किया, सब भूतों को इकट्ठा कर लिया। और जब सब भूतों को इकट्ठा कर लिया, तब कहा, बोले अब चलो। जब चलने लगे तो ऊपर से वो तमाशे देख रही थी, कौन? देवताओं की स्त्रियां। उन्होंने एक दूसरे के ऐसे दिया धक्का, बोले सखी क्या हुआ? बोले अब क्या? जस दूल्हा है तस और बनी जी। सब पे ध्यान देना, क्या व्यंग कर रही है ऊपर। पहले तो बोली बारात है, जब उनके पति देव थे ना, तब तो उसका नाम रखा उन्होंने बारात। और शंकर जी की जब ये बारात बनी, तब वो क्या व्यंग कर रही है, जस दूल्हा है तस और बनी बाराता। अब बारात नहीं है। बोलिए क्या हुई? बोले बारात, बारात, बाराता। अब ये दिखने में सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, और ये बराता बन गई है। और फिर बोले अब क्या होगा? बैंड बाजे? बोले जरूरत ही नहीं है, ये तो ये भूत ही इतना चिल्लाते हुए जाएंगे कि किसी भी बैंड बाजे की जरूरत नहीं है। हो ही विविध मग कौतुक जाता। अब चल दी बारात। बेचारे उस लड़की के बाप ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की, थोड़ी सी वो भी सुन लो। जहां जहां नदियां थी वहां नीलम जड़ा करके और पुल बनवा दिया।
जहां जहां बारात को विश्राम की आवश्यकता थी वहां सुंदर सुंदर महलों का निर्माण परमानेंट करवा दिया। बोले यहाँ बारात रुकेगी। अब आगे 10-5 किलोमीटर बारात कौन सी चल रही है? वो देवताओं की। वो बेटा जहां जाते हैं वहीं आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, झूठे डिस्पोजल पत्थर धोने वाली छोड़ करके पीछे बारात आ रही है। बोले वो देखते बोले महाराज यहाँ सब ये पड़ा हुआ है झूठन। अरे बोले कोई बात नहीं, सब खाते पीते जा रहे होंगे, सब टिफिन लाए होंगे बांध बांध करके, इसमें तुमको टेंशन क्या? तुमको भूख लग रही है क्या? अरे बोले महाराज आप दूल्हा बन गए और आपकी खुशी हम देख रहे हैं, हमारी तो भूख प्यास ही चली गई। हमने हमारे जीते जी कभी बारात नहीं देखी, कम से कम मर करके भूत बने तो आपकी बारात तो देखने को मिल रही है। हम तो अब ब्याई जी के मिलेगा वहीं खाएंगे। तुमने इतना धीरे धीरे बोले हाँ चल बारात चल। अब इधर बारात चल रही है, बारात को रास्ते में रहने दो, अपन थोड़ा सा छलांग लगा करके चलते बेटी वाले के लिए। वहां क्या हो रहा है? वहां चल करके देखा तो हिमाचल राजा के उस राज दरबार के चौक में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के खड़े हैं, हाथ में सबके माला है। सब लोग एक ही बात क्या जो है मन में सोच रहे हैं कि वो कब आएंगे हमारे जीजा जी, कब आएंगे हमारे दूल्हे राजा, उनके गले में हम माला डाल करके उनके दर्शन करेंगे। सबके मन में उत्कंठा लगी हुई है। और वो थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गई, इसलिए उनको गुस्सा आ गया और वो थोड़ा देरी से हो गए। और देरी भी इतनी हो गई कि सुबह से शाम तक वो जितने ग्रामवासी थे, स्नेहीजन थे, इंतजार करके और सब धीरे धीरे अपने अपने घर को चले गए। वहां कौन रह गया? एक तो नान, एक लड़की की अम्मा, लड़की के पापा और 2 उनके परिकर, 5 जने रह गए पूरे मैदान। इन सबका एक रहस्य बाद में खोलेगा। 5 जने वाले। अब देवताओं की बारात आ रही है। सबसे पहले शैल सकल चहे और लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई। यहाँ एक व्यंग कसा है तुलसी जी ने। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बरनारी, सहित समाज सहित बरनारी, सहित समाज अपने अपने समाज को लेकर के देवता लोग पहुंचे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? प्रथम ही गिरी बहु ग्रह समराय। प्रथम में कौन पहुंचे? देवता लोग। अब इनको एक एक को आने दे। गेट में से सब लोग बारी बारी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी पहुंचे, वैसे बूढ़े थे, लेकिन जानते हो जो बारात में जाता है तो 60 वर्ष का बूढ़ा भी होगा ना, तो आप उसका जलवा देखो। बारात की बस में कैद रखते हैं। 20 वर्ष के लड़के को पीछे छोड़ देगा बातों। और ये कोई उस बुढ़े को दूषण नहीं है, ये उस बारात की बस का ही कमाल है। बारात की बस में पैर रखा और बुद्धि बस। यहाँ वही हाल हो रहा है। सब आपस में कहने लगे एक एक चलो, और एक काम सबके सब मन में विचार कर रहे हैं। बोले ऐसा करो जल्दी से पहुंच जाओ, नहीं तो पीछे वो बारात आ रहा है, अगर वो आ गया अपने के साथ में तो फिर अपनी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी दिखने में बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे अपने बुढ़ापे को छिपाने के लिए खूब रंग रोगन करके VIP बन करके हंस पे बैठ करके और कहा बोले चलो उस मैदान में फटाफट जहां वो खड़े हैं माला लेकर के 2 व्यक्ति, वो हंस वहां आया और फटका करके हंस उतरा नीचे और बिल्कुल दिव्य दृष्टि में 4 माथा जिसके हैं ऐसा स्वरूप दिखाई दिया। अब यहाँ एक मिस्टेक है, जान लेना, वो मिस्टेक बराबर चलती रहेगी। लड़की के बाप ने लड़का नहीं देखा था, बाबाओं के कहने से ही डन कर दिया सब काम।
लड़का नहीं देखा। सो अब जो आवे ने वही चक्कर में पड़ जाओ। वहां आते ही दोनों द्वारपालों से कहा, ए लाओ गुलाब की माला। हमारे दूल्हे राजा आ गए, इनके गले में डाले। ब्रह्मा जी झट नीचे कूद पड़े, कहने लगे, बोले ब्याई जी प्रणाम। उन्होंने कहा, तुम मेरे से ब्याई जी कहते हो, मेरे से मजाक कर रहे हो, मेरे दूल्हे? उन्होंने कहा, महाराज मैं दूल्हा नहीं। तो बोले, हम तो क्या है, दूल्हे के डिपार्टमेंट के लोग हैं।